हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर से 2 न्यूमेरिकल्स और 3-4 गो थियोरेटिकल क्वेश्चन लेंगे। पहले थियोरेटिकल 2 ले लेते हैं, उसके बाद 2 न्यूमेरिकल कराएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। एट व्हाट इंटरवल एग्जामिनेशन ऑफ रेट ऑफ इन्फ्लोरेंस गैस इन क्यूबिक मीटर पर टन ऑफ कोल रेज सेल बी डन 7 days, 30 days, 24 आवर्स। ये आपको दे दिया, ठीक है, ये ऑप्शन है। जबकि इसमें 7 days क्यों दिया है? क्योंकि आप रेगुलेशन 169 पढ़े, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इनफ्लोरेबल गैस एंड ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, और वहीं आपको कंफ्यूज कर दिया, जबकि क्वेश्चन वहां का नहीं है। ये क्वेश्चन है रेगुलेशन 133 का सबरेगुलेशन 6 से, और आपको कंफ्यूजन करने के लिए 169 में उलझाने के लिए आपको दे दिया 7 days। हम एक से पूछे तो वो भी यही आंसर बोला था। अब बोला आप ही का वो रेगुलेशन 169 पढ़ा था। मैं बोला अरे बाबू वहां दूसरा ने बात बताए थे, 169 बताए थे परसेंटेज ऑफ इन्फ्लोरेबल गैस कब कब डिटरमाइन करते हैं, उसके लिए क्या शर्त है। 169 में हम आप लोग को बताए थे, ये वेंटिलेशन का है, ठीक है, लेकिन लेजिस्लेशन में काम आ गया। 169 में हम बताए थे कि इन जनरल 7 दिन में एक बार परसेंटेज इन्फ्लोरेबल गैस डिटरमाइन करेंगे, लेकिन इन्फ्लोरेबल गैस 0.8% से ज्यादा हो जाए तो 24 आवर्स में करेंगे, और 0.6 से कम हो जाए 30 दिन में एक बार करेंगे, ठीक है, वो अलग चीज है। और ये क्या रेट ऑफ इमिशन क्यूबिक मीटर पर टन में क्या चीज निकालते हैं हम? रेट ऑफ इमिशन ऑफ गैस, जिसको रिलेटिव गैस इमिशन बोलते हैं, इसके ऊपर प्रॉब्लम भी हम भेजे हैं। तो वो कितने दिन में करते हैं, ये कहां लिखा है? रेगुलेशन 133(6) क्लासिफिकेशन ऑफ कोल सीम अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री ऑफ गैसीनेस। तो सही आंसर है आपका 30 days, ठीक है। अरे 7 days वो 169 में आपको फंसाने के लिए दे दिया, क्योंकि जब आप बच्चा पढ़ के जाएगा ना ढेर सारा चीज तो आगे बकाने लगता। अभी भले से आपको याद होगा, आपको वहां पर जो क्वेश्चन आएंगे ढेर सारे एक साथ समझ आने लग जाएंगे तो आगे बकाता है। इसलिए ख्याल रखिएगा मेरा बात को कि रिलेटिव गैस इमिशन, रेट ऑफ इमिशन ऑफ फायर डैम या गैस बोल रहा है, इन्फ्लोरेबल गैस बोल रहा है, ये 30 दिन में एक बार कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज इन्फ्लोरेबल गैस अलग चीज है, जिसको 169 रेगुलेशन में बोला गया, ठीक है। इतना में लगता समझ आएगा। वाई नाइट्रोजन फ्लशिंग इज डन इन माइंस। नाइट्रोजन फ्लशिंग क्यों करते हैं? 3 आपको ऑप्शन दिए, ढेर सारे दिए रहेंगे, हम 3 लिखे। टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एरिया, ठीक है। ये बच्चे सा क्वेश्चन है। अब हम आपको एक हल्का सा चीज बता देते हैं इस साइड में कि मेथड्स ऑफ फायर कंट्रोलिंग या फायर को या स्पार्सिटिंग को डील करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है। अरे भैया सबसे पहले हम क्या करते हैं? डायरेक्ट अटैक करते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट अटैक करते हैं। मिट्टी, बालू, जिसको एमपी में रेत बोलते हैं, बालू को एमपी में रेत बोलते हैं, ठीक है। तो बालू, जिसको अंग्रेजी में सैंड बोलते हैं, वो डाल देते ताकि आग बुझ जाए, या फिर पानी डाल देते, ये डायरेक्ट अटैक हुआ। एक होता है लोकल ब्लॉन्केटिंग। लोकल ब्लॉन्केटिंग गुनाइटिंग ग्राउटिंग है, कभी हम बताएंगे। पिलर फायर्स को डील करने के लिए गुनाइटिंग और ग्राउटिंग भी एक बहुत इफेक्टिव मेथड, हम बताएंगे कभी उसका डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा और हम क्या करते हैं? नाइट्रोजन फ्लश कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लश कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्लश करने के लिए आपको डीजीएम मना करता है। नाइट्रोजन फ्लशिंग हमारे देश में बहुत हुआ है, विदेशों में बहुत होता है। नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, कोई चीज से रिएक्शन नहीं करेगा। और मीथेन बढ़ गया या नाइट्रोजन बढ़ गया तो क्या होगा ये कि ऑक्सीजन कम हो जाएगा और फायर तभी ना बुझेगा। आग लगने के लिए 3 कारण चाहिए: जलने वाला पदार्थ, जलाने वाला पदार्थ और ऑक्सीजन। ये 3 चीज चाहिए। आप ऑक्सीजन को कम कर दीजिए तो ये सपोर्ट को कंबस्टन को सपोर्ट करता है ऑक्सीजन, वही आप कम कर दीजिएगा तो जलना बंद हो जाएगा, या फिर सील कर दीजिएगा। ये मेथड हम कभी बताएंगे, रेगुलर स्टूडेंट को लंबा या चौड़ा बताएंगे। अभी आप लोग का एग्जाम है इसलिए इतना समझिए। मतलब नाइट्रोजन फ्लशिंग क्यों करते हैं? उस फायर एरिया से ऑक्सीजन को डिप्लीट करने के लिए, कम करने के लिए। तो आंसर क्या होगा? टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एरिया, ठीक है। अब लेते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन आपका पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर का है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन नहीं जाने से गड़बड़ाते के बाद। इफ ए वॉल्यूम ऑफ 20 cubic centimeter एयर सैंपल
इज एनालाइज्ड विद हेल्डन एपरेटस। हेल्डन एपरेटस से 20 क्यूबिक सेंटीमीटर एयर सैंपल को एनालिसिस किया गया। आगे क्या होता है, एंड द वॉल्यूम रिमेन, और वॉल्यूम बचा, रिमेन मतलब बचना, एंड द वॉल्यूम रिमेन आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 इज 18.65 क्यूबिक सेंटीमीटर। और CO2 के एब्जॉर्प्शन के बाद ये 20 क्यूबिक सेंटीमीटर जो सैंपल था वो कितना बच गया, 18.65 हो गया। ठीक है, इतना बचा, 20 के बजाय वो इतना हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ CO2 इन द एयर सैंपल। तो ये जो एयर सैंपल था 20 क्यूबिक सेंटीमीटर वाला हवा का, उसमें CO2 कितना परसेंट है वो बताना है। CO2 के एब्जॉर्प्शन के बाद इतना बचा। ठीक है, अब आपको दे दिए 3, 4, 5 को ऑप्शन दे देगा। 15.65, 5.65, 6.75% CO2 दे दिए। इसमें से कोई एक आंसर आपका होगा और 2-4 दे देगा। कुछ नहीं करना है बाबू। अरे इनिशियली कितना सैंपल था आपका, 20, माइनस कर दीजिए आपका ये जो बचा हुआ सैंपल को, तो ये क्या निकल गया आपका, वॉल्यूम ऑफ CO2 निकल गया। क्योंकि CO2 को सोखने के बाद इतना ना बचा था, टोटल इतना था। इसको माइनस करेंगे तो 1.35 आ गया, ये क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। ये क्या निकल गया, वॉल्यूम ऑफ CO2 निकल गया। वॉल्यूम ऑफ CO2 निकल गया तो परसेंटेज ऑफ CO2 निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, परसेंटेज ऑफ CO2। कैसे करेंगे, 1.35 डिवाइडेड बाय 20। अरे कभी भी निकलेगा तो मूल चीज के रिस्पेक्ट में ना परसेंटेज निकलेगा, इसके तुलना में मत निकालना। इतना तो उसके बाद में ना बचा, एक्चुअल एरिया मेरा ये ना था, ये तो सोखने के बाद, CO2 को सोखने के बाद इतना बचा था। इंटू कितना कर देंगे, 100। ये 20×5 100 होता ना बाबू, 20×5 100, और 5 × 1.35 कीजिएगा, कितना आएगा, 6.75%। इन तीनों में से कौन सा आंसर है, ये वाला 6.75%। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग के पास टाइम कम है। ये वाला क्वेश्चन हम और एक ले रहे हैं, बहुत इजी है, बट कहां गलती करते हैं वो बता दे रहे हैं। ये P लिखा है, P मतलब प्रेशर लिखा होगा आपके क्वेश्चन में, हम साथ में P लिख दिए। प्रेशर रिक्वायर्ड टू सर्कुलेट 3000 क्यूबिक मीटर पर मिनट ऑफ एयर थ्रू 2000 मीटर लॉन्ग गैलरी ऑफ 2 मीटर बाय 5 मीटर, K इज इक्वल टू, ये वैल्यू दिया है 0.01 NS² -4, और आपको 3 ऑप्शन दिए, 70 पास्कल, 7 पास्कल, 700 पास्कल। ठीक है, मतलब ये 7 वाला ही डाटा कोई ना कोई होगा। सबसे पहले पेरीमीटर समझते हैं किसको बोलते हैं, क्योंकि आपको क्या निकालना है, P, K आपको दिया है, तो आपका फॉर्मूला कौन सा होगा, KS/Q²/A³। तो आपको इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के लिए K तो दिया है, S निकालना होगा, Q आपको दिया है, लेकिन ये Q काहे में है, क्यूबिक मीटर पर मिनट में है। हमको आंसर काहे में दिया है, पास्कल में। ठीक है, पास्कल में दिया हो चाहे MM ऑफ वाटर के में, Q हमेशा रखते हैं क्यूबिक मीटर पर सेकंड में, तो इसको अकॉर्डिंगली वहां चेंज करना होगा, तो Q मिल जाएगा, और A निकालना होगा, S निकालना होगा। S क्या है, रबिंग सरफेस इन मीटर स्क्वायर। कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर इनटू लेंथ। सबसे पहले पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए, और छोटे छोटे बच्चों को बताना। ठीक, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर के सभी साइड्स का सम करने को बोलते हैं पेरीमीटर। आप रेक्टेंगल का निकाल के देखिएगा, ट्रायंगल का निकाल के देखिएगा, और स्क्वायर का निकाल दीजिए, ये जो डेफिनेशन बोला उससे फट निकल जाएगा। ठीक है, मान लो एक रेक्टेंगल है आपका, रोड में तो रेक्टेंगल रहता है इस टाइप का, ये आपका L है, ये आपका B है, तो ये भी L होगा, ये भी B होगा। क्या बोला, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर। इसके कितने साइड हुए, 4 साइड हुए। L कितने बार है, 2 बार, तो 2L हुआ, प्लस B कितने बार हुआ, 2 बार, B प्लस B जोड़ेगा तो ऐसा लिखेंगे B प्लस L प्लस B प्लस L, मतलब L कितने बार है आपका, 2, तो 2L हुआ, प्लस B कितने बार है, 2, तो 2B हो गया, प्लस के इधर भी 2 इधर भी 2 है, तो 2 को कॉमन लिया, क्या हो गया, L प्लस B हो गया। ठीक है, तो ये निकल गया आपका पेरीमीटर। ये क्या निकल गया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, क्लियर हुआ इतना बात। हाँ, तो अब आप क्या निकाल दीजिएगा, एस कैसे निकालिएगा, इसको इधर कर लेते हैं। एस कैसे निकालिएगा, पेरीमीटर इंटू लेंथ, पेरीमीटर इंटू लेंथ। एस पेरीमीटर में आपका
ये क्रॉस सेक्शनल साइज का मतलब रहता है। तो 2 इंटू क्या कीजिएगा, 2 + 5 इंटू एल कितना दिया, 2000 मीटर लंबा रास्ता दिया है। देखिए यहाँ कहीं लिखा होगा 2000 मीटर लॉन्ग गैलरी। तो एस आपका कितना हो गया, 5 + 2 7 7 दूनी 14 14 इंटू कितना हो गया 2000 मीटर स्क्वायर। इसका इंटू करना, इंटू कीजिए तो ऐसे रन दीजिए, वैल्यू पुट करिए। क्यू निकाल लीजिएगा लाइन वाइज। क्या आपके पास है, एस आपने निकाल लिया, क्यू ऐसा सिस्टम से करना चाहिए। क्यू कैसे निकालते हैं, या दिया हुआ 3000 क्यूबिक मीटर पर मिनट। इसको सेकंड में बदलना है तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, 3000 डिवाइडेड बाय 60। तो आंसर मेरा होगा क्यूबिक मीटर पर सेकंड में। ये 0 0 कट गया और 3 5 जा 6 5 30 होता है जी, और ये 0 का 0 50। क्यू कितना आ गया आपका 50 क्यूबिक मीटर पर सेकंड। देखिए के आपके पास हो गया, एस होगा, क्यू होगा, अब क्या बचा ए किसको बोलते हैं, एरिया। एरिया ये जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ ना 2 इंटू 5 कितना का 10 मीटर स्क्वायर, ये भी आपका निकल गया। ठीक है, अब सारे वैल्यू निकल गया। पी को यहां वैल्यू रख दीजिए, पी यहां पी निकाल लीजिए। पी इज इक्वल टू के का वैल्यू है 0.01 इंटू एस कितना है 14 इंटू 2000 इंटू क्यू कितना है 50, और इसका स्क्वायर लगाइएगा, भूलेगा मत। ए कितना है 10, और 10 का क्या लगाइएगा क्यूब। ठीक है, P इज इक्वल टू ऊपर वाले एक सॉल्व कीजिएगा, आएगा 70,000। कितना है जी 70,000। नीचे वाले को 10 का क्यूब कीजिएगा तो होगा 1000। ये 3 0 से 3 0 कट गया। P इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 70 पास्कल। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।